चलिए, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, कि जब हम डिवाइड करते हैं 24 को 8 से तो यहाँ पे 8 का टेबल क्यों पढ़ते हैं, यही मेरा क्वेश्चन था, ठीक है। तो समझते हैं, आइए। बता चुका हूं कि इसका मतलब क्या है कि हमारे पास 24 टॉफियां हैं और 8 बच्चों में बांटनी है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। क्वेश्चन यही है कि इन सभी को कितनी दूं, इन सभी को कितनी कितनी दूं, और सबके पास क्या होनी चाहिए, बराबर, ठीक है। अब मैंने आपको एक बात और बताई थी कि मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, तो वो भी बताया था प्लस करने का आसान तरीका है। लेकिन ये जो आंसर है ना, ये कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। देखिए वो कॉन्सेप्ट क्या है। वो कॉन्सेप्ट ये है कि 8 को चाहे तो एक बार प्लस करो या 1 को 8 बार प्लस करो, दोनों क्या रहेंगे, बराबर। ये बात अक्सर आप लोग मतलब जानते भी होंगे कि 8 1 जा भी 8 होता है और 1 8 जा भी 8 होता है। इसी कॉन्सेप्ट पे आंसर बेस्ड है। देखना कैसे बेस्ड है। 8 2 जा 16 और 2 8 जा भी 16। लेकिन इसका मतलब क्या है कि चाहे 8 को 2 बार प्लस कर दो, कहने का मतलब है 8 और 8 भी 16 होता है, और 2 को 8 बार प्लस कर दोगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो भी क्या आ जाएगा, सॉरी, तो भी क्या आ जाएगा, हमारा 16 ही आ जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है। आगे 8 3 जा चाहे 24 या फिर 3 8 जा 24। तो मेन बात यही है, इसी पे आंसर बेस्ड है। कैसे, असल में कर तो रहे 8 3 जा, लेकिन देख क्या रहे हैं 3 8 जा। कैसे, जरा आराम से सुनना। देखो, जब हम बात करते हैं यहाँ पे, मुझे 24 ट्रॉफियां मेरे पास है, 8 बच्चों में बांटनी है। टेबल की मदद से ना मैं ये निकाल सकता हूं कि अगर मैं सबको एक एक दे देता हूं, सबको एक एक मैंने दे दी, तो सबके पास एक हो गई। 1 को 8 बार प्लस करना है, 1 × 8 8 हो गया। कहने का मतलब ये आया कि मैंने 8 टॉफियां बराबर दे दी अगर मैंने सबको एक एक पकड़ा दी, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर मैंने सबको 2 2 दे दी तो मुझे पता लग गया, अगर मैंने सबको 2 2 दी, इसका मतलब 2 × 8, 2 8 बार है ना, इसका मतलब मैंने 16 टॉफियां क्या दे दी, बराबर, ठीक है। तो इसी तरीके से इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज कर रहे हैं। देखना आगे देखो, अगर मैं सबको 3 3 दे दूं तो क्या होगा, तो होगा ये कि यहाँ पे मैंने सबको कितनी दे दी, 24। अब यही बात है कि हम ऐसे अप्रोच लगा रहे हैं, उसका टेबल का यूज इस तरीके से कर रहे हैं कि अगर एक एक टॉफी 8 बच्चों को देता हूं, 8 टॉफी बराबर बढ़ जाती है। 2 2 8 बच्चों को देता हूं, 16 टॉफी बराबर बढ़ जाती है। 3 3 दे देता हूं तो 24 टॉफियां बराबर बढ़ जाती है। यही कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं। अब आगे देखो, अगर मैं कहता 4 8 जा 32, इसका मतलब अगर मैं सबको 8 मेरे पास बच्चे हैं, अगर सबको मैं 4 4 टॉफी दे देता हूं तो कितनी टॉफी बराबर बढ़ जाती है, 32। लेकिन अब ये यहाँ पे बात यही है कि हम देख रहे हैं सबको एक एक दे देता हूं तो भाई ठीक है, 8 टॉफी बढ़ गए। अभी तो मेरे पास और भी टॉफी है, तो मैं आगे जाता हूं, सबको चलो 2 2 दे के देखते हैं तो कितनी बढ़ जाएगी, बराबर 16। उसके बाद सबको 3 3 दे के देखते हैं तो कितनी बढ़ जाएगी, 24। फिर सबको 4 4 दे दूंगा तो कितनी बढ़ेगी, 32। लेकिन क्या मेरे पास 32 ट्रॉफियां हैं, मेरे पास 32 ट्रॉफियां है ही नहीं, इसलिए क्या आ रहा है, 24। और यही रीजन है रिमाइंडर बचने का भी। जब सबको देने के लिए एक एक नहीं होती, जब सबको देने के लिए एक एक नहीं होती ना, तभी रिमाइंडर बचता है। क्यों बच जाता है, जरा देखना। जैसे मैंने बोला यहाँ पे 26 डिवाइड बाय 8, ठीक है, 26 को 8 से डिवाइड कर रहे हो, तो अब क्या होगा, सबको 3 दिन देने पे 24 तो बराबर बढ़ जाती है। लेकिन क्या अब हमारे पास सिर्फ 2 ही टॉफी एक्स्ट्रा बची है, क्या सबको देने के लिए एक एक हमारे पास है, बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास सबको देने के लिए एक एक नहीं है, और यही रीजन है कि हमारा यहाँ पे क्या बच जाता है, रिमाइंडर। बच्चे बोल देते हैं अक्सर कि भैया ये टेबल में नहीं आता इसलिए रिमाइंडर बच गया। अरे नहीं यार, कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। इस कॉन्सेप्ट को, ऑब्जर्वेशन को समझो, ये आप लोगों को बाद में फायदा करेगा। जैसे यहाँ पे वही बात है कि अब यहाँ पे इसी वजह से, और रिमाइंडर छोटा भी होता है, बचता क्यों ये भी मैंने बताया। अब रिमाइंडर छोटा भी इसी वजह से होता है। ये याद रखना कि ये वाला जो नंबर है, ये इससे हमेशा क्या रहेगा, छोटा। छोटा रहने की भी यही वजह है कि क्या हो रहा है यहाँ पे कि भाई अगर मेरे पास इतनी बची ही होती, ये नहीं कि टेबल में आ रहा है, वो अलग कॉन्सेप्ट, हटाओ उसको, ये लाओ दिमाग में कि अगर टेबल में नहीं आ रहा है, ये बात है कि अगर मेरे पास इतनी टॉफियां बची होती, अगर मेरे पास इतनी टॉफियां बची होती ना, तो मैं सबको एक एक और यहाँ पे दे ही देता। ये है, ये नहीं कि ये इसके टेबल में आ जाता, फिर ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे छोटा, वो हटाओ उसको। यहाँ पे दिक्कत यही है कि हम इतना ऑब्जर्व नहीं करते। तो ऑब्जर्व यही करना है आप लोगों को कि आपको ध्यान इस पे देना है कि हमारे पास एक एक देने के लिए नहीं बची, हमने सबको 3 3 दे दी, और 4 4 देने के लिए तो हमारे पास है ही नहीं। तो हम क्या कर देते हैं यहाँ पे कि ये वाली अपनी जेब में साइड में रख लेते हैं, बाकी बांट देते हैं। अब इसका क्या होगा, वो बात की कहानी है, वो आगे वाली वीडियो में बता देंगे। तो हमें ना ये बात पहले से ही पता है कि अगर मैं 8 बच्चों को एक एक टॉफी दे देता हूँ तो 8 टॉफी बराबर बढ़ जाती है। 8 बच्चों को 2 2 टॉफी दे देता हूँ
तो 16 टॉफी बराबर बढ़ जाती है। मान लो 4 बच्चों में बांटनी होती है, तो मुझे ऑलरेडी पता है पहले से कि अगर मैं 4 को 1-1 दे देता हूं तो 4 टॉफी बराबर बढ़ जाती है। 4 को 2-2 दे देता हूं तो 2-2 बराबर बट गई और टोटल क्या आ गया 8, मतलब 8 टॉफी बराबर बट गई। तो ये बात हम पहले से ही जानते हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो आंसर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, पता लग गया होगा। अगर नहीं आया तो मुझे जरूर बताओ भाई, मैं दोबारा और सिंप्लीफाइड वे में समझा दूंगा। कमेंट करके जरूर बताना क्या समझ में आया कि नहीं आया और कैसा लगा, ठीक है। और आगे आने वाली वीडियोस इससे भी ज्यादा मजेदार होंगी। थैंक यू।